देखिए, खतरे का तो माहौल है। देखिए, मरना एक बार नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं बड़ा अफ़सोस है मुझे कि कश्मीरी समाज आज भी नहीं समझ रहा कि ये इनके दुश्मन हैं। जो ये मार-धाड़ से किस मुल्क का आप हिस्ट्री देख लीजिए, पिछले 100 साल, 200 साल जहाँ भी आतंकवाद रहा, जिस भी स्टेट में या कंट्री में रहा, वो बर्बाद हो गए। और अब तो ये दुकानदार और सेल्समैन तक के गिर गए, तो आप समझ सकते हैं वो हमारे दुश्मन हैं। और मैं गुजारिश करूँगा आपकी मीडियम के थ्रू कि लोगों को इकट्ठे होना और इस ये जो वबा हो गई है आतंकवाद, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अब वक्त आ चुका है, काफ़ी हो गया। अब तो यह अपने लोगों को मार रहे हैं जो इनके साथ थे, इनके साथ शाना बशाना चलते थे, तो उनका भी अब इनको लगा कि वो साथ नहीं दे रहे, तो उनको मारना ही बेहतर है। तो आपको समझना चाहिए इसका डार्क चेहरा क्या है आतंकवाद का। सुधीर जी, अगर हम देखें कि 1990 में आपके फादर के ऊपर, जिसका नाम रसलाल मावा है, उसके ऊपर हमला हुआ। उसके बाद आप यहाँ से चले गए, फिर आप वहाँ से आप वापस आ गए और फिर एक अटैक हुआ। आपको लगता है कि मिलिटेंसी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है? देखिए, हालात ठीक हो रहे थे, लेकिन बदकिस्मती है कि जो ये तालिबान का थोड़ा अपराइज हो गया अफगानिस्तान से, उससे इनके थोड़े मोराल अप हो गए। लेकिन अगर इनको लड़ना भी है तो किसके साथ लड़ना चाहिए? आम आदमी ने क्या किया है, एक ताजिर ने या सेल्समैन ने इनका क्या बिगाड़ा है? तो ये तो विक्टिमाइजेशन है, ये तो बड़ी गलत बात है। फिर मार के दूसरी इल्ज़ामात लगाना, क्योंकि इनको तो देखो ये नहीं कह सकते हमने ताजिर को मारा है, तो ये समझना चाहिए एक बड़ी गंदी राजनीति है। और कश्मीरी इनके साथ नहीं है अब, तो इनका भी खात्मा इंशाल्लाह जल्दी होगा और एक पीपल्स मूवमेंट खड़ा होगी। देखिए, हम लोग इनसे दूर थे, लेकिन मुझे लगता नहीं, हमें भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जिस हिसाब से ये डायरेक्टली अब अटैक करने आए, जो देखो हम तो अपना घर गुजारा चलाने यहाँ आए। ठीक है, मेरा बिजनेस दिल्ली में, बैंगलोर में, लेकिन सिर्फ कंट्रीब्यूट करने में यहाँ आया था एज फिलंथ्रॉपिक। बट अगर आप वो भी नहीं करने देंगे तो इसका मतलब है आप टारगेट किलिंग कर रहे हो और बेगुनाह को तंग कर रहे हैं। तो बेगुनाह का तो फिर हमें उठाना पड़ेगा, इनके खिलाफ तो फिर कोई ना कोई मोर्चा बनाना पड़ेगा। और आने वाले समय में आप ये नोट कर लीजिए कि इनके खिलाफ हम एक मुहिम करेंगे, एक कोई फ्रंट खोलेंगे जिसके जिसके हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बेगुनाह को ये मार रहे हैं। संदीप जी, अगर हम बात करें कि 1990 की जो मिलिटेंट्स है, ज़्यादातर लोकल मिलिटेंट्स थे। अगर हम कश्मीर की बात करें, आज तो पाकिस्तान से मिलिटेंट आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या फ़र्क है उस मिलिटेंसी और आज की मिलिटेंसी में? देखिए, आतंकवाद आतंकवाद होता है, फ़र्क कोई नहीं है। पहले इनने कश्मीरियों को वर्गलाया, गलत खबरें सुनाई कि ऐसे होगा वैसे होगा। कश्मीरी को तो सब समझ आया कि इसमें तो हमें मार दाड़ हैरेसमेंट, देखो अटैक के बाद ही और बीएसएफ और सीआरपीएफ आने लगी, तो कैसे मैं कल को इनको बोलूँगा भैया यहाँ से निकल जाओ सीआरपीएफ या बीएसएफ को। हम बोलते हैं यहाँ जी फौजी अड्डा बना लिया। जब ऐसे ही कत्लो गारत होता रहेगा, मारदाड़ होती रहेगी, तो और फौज आएगी ना। तो इनको भी समझना है कि आतंकवाद का साथ छोड़ के हमें मेन स्ट्रीम में चलना है, ताकि हम कश्मीर को पीस, प्रॉस्पेरिटी, यहाँ टूरिज्म बूस्ट हो, इंडस्ट्री बूस्ट हो, होटल इंडस्ट्री बूस्ट हो, ताजिर लोग खुश रहें, जो नौकरी पेशा उनकी और इजाफा उनकी तनख्वाहों में, तब जाके खुशी आती है। तो बट ये बदकस्मती है, ना हमको खुश देखना चाहते हैं, ना हमको काम में देखना चाहते, तो हमको वही जिल्लत भरी ज़िंदगी, यहाँ एक तरफ से हमें पुलिस वाला जिल्लत करे और दूसरी तरफ से आतंकवादी मारे, तो हम तो एक वो ना नेवर एंडिंग गेम के शिकार हो चुके हैं। संदीप जी, अगर हम बात करें कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए आपने अपना एक अहम रोल अदा किया है। आपने एक मुस्लिम भाईचारा की एक मिसाल को जिंदा रखा। तो आपको नहीं लगता है कि उसको रोकने के लिए ये हमले हो रहे हैं आपके ऊपर? देखिए, मैं हिंदू और मुसलमान के बीच में जो हमारा जम्मू कश्मीर रिकॉन्सिलेशन फ्रंट का सिर्फ पर्पज़ यह है कि हिंदू मुसलमान सिख में जो दरार है उस दरार को भर के एक रहे, कश्मीरियत को ज़िंदा करे। तो उसी में महल कर रहा था। हो सकता है उनको ये भी बुरा लग रहा हो कि ये हिंदू मुसलमान सिख के साथ इकट्ठे उनको ज्वाइन करा रहा है, क्योंकि इनको पता है जिस दिन कश्मीरी इकट्ठे हो गया तो इनका खात्मा होगा। तो उसमें दरार डालने के लिए भी हो सकता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अटैक हो सकता है, उस कारण भी हो। ये नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान सिख एक रहें कश्मीर में, कश्मीर जिंदा हो, क्योंकि यहाँ बर्बादी देखो इन्हें किया क्या। ड्रग्स, जो लड़के नए आए जो आतंकवादी बने, मुझे पता लगा कि मेरे क्लोज सोर्स है कि इनको ड्रग्स दिया जाता है और बिफोर अटैक भी ये ड्रग्स करके होते हैं। तो अब देखो हमारे माशरे को ये बर्बाद कर रहे हैं। कल मैं अखबार पढ़ रहा था कि 6 लाख लोग यहाँ ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, नौजवान। वो कहाँ से ड्रग आता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो हमारे बच्चे भी यहाँ सेफ नहीं है। ये कमीने इतने गिर चुके हैं कि अब इनको लगा कि यहाँ आज़ादी वाज़ादी इनको हम नहीं ले, अलग नहीं कर पाएंगे कश्मीर को, बेहतर है बर्बाद कर दो। ये पाकिस्तान और उसके दलालों की, एजेंट्स की पॉलिसी है। इनफैक्ट हमारे कुछ अपने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स भी इस दलाली का, साजिश का शिकार, इस साजिश में शामिल है। मैं तो सरकार से आपके थ्रू रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको भी देखा जाए
कि ये कैसे इनका बीच जब कुर्सी में होते तब एक बात करते हैं, कुर्सी से गिर जाते इनका सपोर्ट करते हैं। तो ये भी तो दलाल है, ये इनको बीच लालचों में फांसी देनी चाहिए जो इसका साथ देते हैं। सुधीर जी, आपको लगता है कि मिलिटेंसी का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल का भी सपोर्ट है, पॉलिटिकल लीडर? टैक्टफुल सपोर्ट तो है। देखिए मैं भी अब कश्मीर को पॉलिटिक्स जान चुका हूँ, इनको सूट जो करे ना, इनका अगर अगर इनका बस देखो, जो सियासतदान यहाँ का अगर पूरा उनको ये बोला जाए आपको कुर्सी देंगे पूरे कश्मीर को मरा देंगे, ये खुश हैं, क्योंकि ये कश्मीर की खिदमत करने नहीं आए, सिर्फ अपनी कुर्सी, अपने एसेट्स को बढ़ाने, होटल्स। अभी देखो ना गवर्नर जो पहले थे गवर्नर मलिक, उन्होंने ये भी कहा कि इनके 5 स्टार्स पे इनके इंटरेस्ट है, जो भी बड़ी प्रॉपर्टी कश्मीर में बड़े वेंचर्स होते हैं इनके शेयर से। ये कहाँ से? तभी मैंने कहा ये पॉलिटिकल दलाल हैं, ये लोगों की, कश्मीरियों की ज़िंदगी मरा के उनका खून लेके अपनी कैरियर बनाते हैं, उनके जो भी उनको हक उनके दिल्ली से आते हैं या कहीं से आते हैं उसको मार के अपने घर बनाते हैं, अपने एसेट लाते हैं। 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ इनके पास है, क्या है इसमें इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? अगर इनकी तनख्वाहें लाखों में है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख और कितनी तनख्वाह होती है, एक एक गाड़ी इनकी 2-2 करोड़ में है, लैंड रोवर से लेकर पजारो तक क्या क्या गाड़ियाँ इनके पास नहीं है, कौन से होटल्स में इनका शेयर नहीं है, बेंगलोर तक इनके, विजय माल्या तक के इनके शेयर्स इनके साथ है। मैं क्या बताऊँ, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। बट कश्मीरी को जागना होगा, अदरवाइज अगर वो कश्मीरी अब भी नहीं जागा तो उसका नाश करेंगे, उसको बर्बाद करेंगे। पहले ही हमारे एक कोई ख़त्म हो चुकी है, अब एक मौका मिला है कि कश्मीर को फिर से रिवाइव करें। लेकिन ये बदकिस्मती है कि अभी भी लोग जो है थोड़ा से चुप हैं, लेकिन ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। जो ये गन उनके सर पे रखा गया, एक बार आप, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ, एक बार आप साथ दीजिए, आप देखेंगे ये सारे जो वबा हमसे है, इनने हमें यहाँ फैलाई, वो सब दूर हो जाएगा। लेकिन एक बार वो मर्द मुजाहिद की तरह इनके खिलाफ खड़े हो जाइए, अदरवाइज ये कभी छोड़ेंगे नहीं। ये एक नासूर है जो हमको मार के ही ख़त्म करेगा। अगर हम खड़े हो जाएंगे इस वक्त, अभी भी मौका है कि कश्मीरी अगर साथ दे इन बदमाशों का, इन डाकुओं का, इन लुटेरों का, तो कश्मीर फिर से अमन की राह पे और एक बड़े खुशहाल ज़िंदगी में हम गुजर पाएंगे। अदरवाइज़ तो हम बिल्कुल यहाँ बेबस हो चुके हैं और आखिरत की बस वेट कर रहे हैं कि किस वक्त हमको भी गोली मार दे या कैसे हो जाए और गम और तबाह में हमको बर्बाद करना चाहिए। सुधीर जी, अगर हम बात करें कि 1990 में भी तकरीबन बिग दौर था जब कश्मीरी पंडित जो है उनको यहाँ से भागना था। तो अगर हम देखेंगे कि पिछले कई महीनों के दौरान 15-20 सीजन शुरू हुए, आपको लगता है कि अब जो कहीं ना कहीं वही दौर शुरू होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो 90 में जो आम कश्मीरी मुसलमान को एक अलग ख्वाब दिखाया गया था, वो बेचारा भी जज्बाती है, वो समझ नहीं पाया। लेकिन अब वो पूरा होशियार हो चुका है कि इससे तबाह और बर्बाद हो चुका है कश्मीर। वो कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसमें कहीं ना कहीं किसी को जद ना आई हो उस आतंकवाद से। तो अब तो सवाल ही नहीं, ये तो कुछ गिने चुने लोग हैं और जो इनके दलाल हैं वही दुकान गन के साए पे चल रहे हैं। लेकिन अब मैंने आपको कहा, मुझे किरण दिखती है आने वाले समय में एक बड़ा पब्लिक अनरेस्ट होगा इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि ना हमको जीने देते हैं, अब हमको सिर्फ मरने की ओर धकेल रहे हैं। न कारोबार ने हमको बर्बाद कर दिया, टूरिस्ट आ रहा था यहाँ कारोबार बढ़ता, होटल इंडस्ट्री बढ़ती, या बाकी ताजिर जो बड़े हिंदुस्तान के या बाकी मुल्कों के बड़े ताजिर हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करते तो नौकरी मिलती। जो देखो ना यहाँ होता क्या आतंकवाद कि बेकारत हो तो उनको इन्वॉल्व करते हैं। जब ये नौकरी मिलेगी, हमारे बच्चे कारोबार में लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, अपने अपने वेंचर्स कर पाएंगे, तो खुशहाल कश्मीर होगा ना। जब पैसा आएगा, इज्जत की ज़िंदगी आएगी। ऐसे वो बेचारे डिप्रेशन में रह के ये कमीने उनका फ़ायदा उठाते, क्योंकि ये नहीं चाहते यहाँ इंडस्ट्री आए, यहाँ डेवलपमेंट हो, यहाँ पीस हो, यहाँ टूरिज्म आए, क्योंकि उससे पैसा आएगा। पैसा आएगा तो हमारी बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरतें दूर होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगी। तो ये कम्युनिटी तो चाहते ही नहीं, क्योंकि टेररिज्म का मतलब है कि डिस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन से उनका फॉर्डर बनता है, उनका खाना वहीं से निकलता है। अगर पीस आ गई, अमन आ गया, पैसा आ गया, तो इनको तो लोग खदेड़ लेंगे, इनका साथ ही खत्म होगा। तो अब इनकी नई टैक्टिक्स बनी है कि लोगों को मारो गन के साए और यहाँ दूसरों को आने न दो। उससे ये होगा कि लोग गुर्बत में रहेंगे, और गुर्बत में ही ये किसी न किसी को बेवकूफ़ बना के अपनी उसको गन उठाने को मजबूर करेंगे। और ड्रग्स भी आजकल आप देखें हर जगह लड़कों को ड्रग्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इनकी ज़िंदगी ही बंदूक ड्रग्स पे ही चली है और उसी पे ये मरना चाहते हैं और हमको मारना चाहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि अमन बहाली के हवाले से या कश्मीर में अच्छा माहौल होने के नतीजे में, उसके हवाले से आपने हर बार कोशिश की कि लोगों तक जाने के लिए या सेमिनार या कुछ फंक्शन, तो उसके हवाले से आपको इसके बाद क्या प्रोग्राम है जिससे और ज़्यादा यहाँ पर अमन का माहौल मजबूत हो जाए? आपको पहले ये जान के खुशी होनी चाहिए कि आने वाले 2 साल में मैं अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर में,
क्योंकि मैं फेजेस में आना चाहता था, लेकिन जिस हिसाब से अब हमारी ज़िंदगी पे आ गए तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और आपको एश्योर करता हूँ अरशद जी, आने वाले 2 साल में मैं कम से कम 1000 कश्मीरी मुस्लिम जो यहाँ युवा हैं उनको नौकरी दूंगा। ये आप फिर 2 साल के बाद अगर फिर कभी इंटरव्यू हो तो आप ये कंफर्म कर लीजिएगा। एक दूसरा, हम पूरी कोशिश करेंगे, जो हम लोगों को अवेयरनेस वो ज़रूर करूँगा, और जो भी इखलाकी फ़र्ज़ मेरा बनता है, क्योंकि कश्मीरी को जगाना है, उसको गन के तहत सुलाया गया है, उसको खड़ा होना है, क्योंकि वबा तभी निकलेगी जब हम एक होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख एक होंगे, नहीं तो हम डिवाइड हो जाएंगे। आपको एक राजनीति बताएंगे, दूसरी, हम बिखर जाएंगे। डिवाइडेड जब हम रहेंगे तो हम गिर जाएंगे, यूनाइटेड हम रहेंगे तो हम आबाद होंगे। तो मेरी पूरी जो मेरी अपनी पर्सनल कोशिश है वो तो मैं करता ही रहूँगा, और मैं भी सेमिनार्स में जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स है उनकी भी ओपिनियन लेके इनको बताना है कि जो नासूर है, ड्रग्स और आतंकवाद नासूर है कश्मीर के, और इन दोनों को यहाँ से भगाना है। संदीप जी, अगर हम बात करें कि आपने पहले भी एक पहल शुरू की थी पंडितों को वापस लाने के लिए, क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है कि और जो फैमिलीज है उनको यहाँ बसाया जाए? भी थोड़ा सा अमन आ जाए नेक्स्ट ईयर, इस साल तो खैर विंटर आने वाला है, नेक्स्ट ईयर आपको मैं श्योर करता हूँ एक मास मूवमेंट लाऊंगा। कश्मीरियों का पंतों का इक्वल स्टेक हो, जैसे कश्मीरी मुसलमान है वो भी चाहता है कश्मीरी आए, तो कश्मीरी भी हिंदू भी चाहते वो आए। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा मैं कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद में हम रहे और कश्मीर को खुशहाल प्रिंस्टाइन ग्लोरी पे वापस कश्मीर लाए। संदीप जी, यहाँ जो रह रहे कॉलोनीज में जो पंडित कम्युनिटी के लोग हैं, तरह तरह की उनकी मुश्किलात है, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, पावर की प्रॉब्लम है, पानी की किल्लत है। क्या आपको लगता है कि आप वहाँ उन कॉलोनी में दौरा करने वाले हैं? जी, आने वाले कुछ दिनों में मैं आप वहाँ जा रहा हूँ, जो भी उनकी मुश्किलात हैं मैं उसमें पूरा उनका साथ दूंगा, जो भी मेरी तरफ से पर्सनल कंट्रीब्यूशन वो करने को मैं तैयार हूँ। और सरकार के भी आपके थ्रू मैं मीडियम से उनको अपील करता हूँ कि देखिए वो वॉलंटियर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को खेल के यहाँ आ रहे डिस्पाइट थ्रेट, उनका पूरा साथ दीजिए, जो भी उनकी मुश्किलात है फ़ौरन उसको हल करना चाहिए सरकार, ताकि उनमें भी वो कॉन्फिडेंस आए, ताकि वो और अपने रिश्तेदार जो भी हैं उनको कॉन्फिडेंस दे, ताकि वो भी यहाँ कश्मीर में कंट्रीब्यूट करें और कश्मीर को एक पीसफुल ज़िंदगी में